नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग। देखिए, कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो ये ऐसा काव्य है जिसमें दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र के घटनाक्रम के माध्यम से वर्तमान या तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न किया है। यहाँ पर उनका उद्देश्य कुरुक्षेत्र के युद्ध का चित्रण करना नहीं या उस युद्ध के परिणाम का बखान करना नहीं, बल्कि उसके परिणाम को वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत करना भी रहा है। क्योंकि वर्तमान या तत्कालीन संदर्भ में अगर देखें तो हमारे देश की जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उन्हीं परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, युद्ध के प्रति, उसके परिणाम के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए उन्होंने अपने इस काव्य की रचना की है। तो आइए देखते हैं प्रथम सर्ग की व्याख्या। क्या कहते हैं? वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रश्नात्मक शैली में वो पूछते हैं कि वह कौन रोता है, प्रश्न कर रहे हैं। अलंकार भी क्या है? प्रश्नोक्ति अलंकार है कि वह कौन रोता है वहाँ, कहाँ पर? इतिहास के अध्याय पर। हमारे बीते हुए समय को देखें या हमारे देश के अध्याय, उस अध्याय को जो अब इतिहास बन चुका है उसमें देखें तो प्रश्न कर रहे हैं कि उस इतिहास में कौन रो रहा है, इतिहास के उस अध्याय में कौन रो रहा है। क्योंकि हमारे इतिहास के गर्भ में अनेकों युद्ध हुए और उसका परिणाम क्या था? केवल विलाप मात्र परिणाम रह गया था। अर्थात बहुत सारा बलिदान करने के बाद भी हमें वो प्रसन्नता नहीं मिल पाई थी जिसके लिए युद्ध हुए, यानी कारण जैसा परिणाम वहाँ पर हमें प्राप्त नहीं हुआ। और उसमें जिसमें लिखा है, उस अध्याय में क्या लिखा है? नौजवानों के लहू का मोल है। नौजवान यानी युवा पीढ़ी के लहू का मोल, या उसका अगर देखें तो हमें परिणाम क्या मिला? युवा पीढ़ी ने अपने लहू का बलिदान कर दिया और उसका परिणाम क्या मिला? युद्ध का परिणाम क्या होता है? केवल विलाप या पश्चाताप ही होता है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, कि वह क्या है? परिणाम है। प्रत्यय यानी परिणाम है। किसका परिणाम है? किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ यानी राजनीति में कुशल और कुटिल यानी चतुर बूढ़े व्यक्ति के व्यवहार का ही वह परिणाम क्या था? वो युद्ध था। क्योंकि युद्ध किसके द्वारा किए जाते हैं? राजनीति में निपुण और कुटिल व्यक्तियों के द्वारा ही युद्ध किए जाते हैं, जिसमें वो केवल अपनी कूटनीति का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष श्वेत धवल दीप्त है, कि उसका हृदय कितना मलिन है, जितना कि उसके हृदय में, उसके मन में उतना ही ज़्यादा मैल भरा हुआ है। अंदर से वो इतना ही विषैला है जितना कि उसके शीर्ष यानी शीर्ष पर वलक्ष सफ़ेद, श्वेत का अर्थ भी क्या है? सफ़ेद, ध्वल, दीप्त है, दिखाई दे रहे हैं, जगमगा रहे हैं। क्या? जो उसके बाल हैं। देखिए, सफ़ेद बाल किसका प्रतीक है? अनुभव का प्रतीक है। जितने उसके सफ़ेद बालों पर सफ़ेदी जगमग कर रही है, जो सफ़ेदी हमें उसके उज्ज्वलता का प्रतीक दिखाई दे रही है, जबकि उसका मन उतना ही मैल से भरा हुआ है, कुटिलता से भरा हुआ है, जो आप तो लड़ता नहीं। और वो वृद्ध कुटिल राजनीतिज्ञ क्या करता है? स्वयं नहीं लड़ता, कटवा किशोरों को मगर आश्वस्त होकर सोचता। वो क्या करता है? युद्ध में किशोरों को कटवाता है। युद्ध में किसको भेजता है? युवा पीढ़ी को भेजता है। और बाद में निश्चित होकर, आश्वस्त होकर क्या सोचता है? शोणित बहा, कि लहू तो बहा लेकिन गई बच लाज सारे देश की। कि लहू बहाकर उसे दुख नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता, बल्कि वो क्या सोचता है कि खून बहा, कोई बात नहीं, हमारे देश की लाज बच गई, हमारे देश का मान मर्यादा, हमारे देश की इज्जत बच गई। तो यहाँ पर युद्ध का मूल कारण कौन है? जो बूढ़ा और कुटिल यानी राजनीति में कुशल जो व्यक्ति है, वही इस युद्ध को
ललकारता है या इस युद्ध को लेकर आता है। क्यों? क्योंकि वो डरता नहीं। क्यों नहीं डरता? क्योंकि वो स्वयं नहीं लड़ता। किसको लड़वाता है? युवा वर्ग को, युवा पीढ़ी को, किशोरों को लड़ने के लिए भेज देता है। तो यहाँ पर अगर देखें, रूपक अलंकार का भी बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। तो यहाँ क्या है? रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। इसके साथ साथ जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष श्वेत धवल दीप है। तो यहाँ पर अगर देखें तो उपमा अलंकार की सुंदर उद्भावना की गई है। इसके साथ साथ पूरी कविता में व्यंजना अलंकार है, अनुप्रास अलंकार जैसे श्वेत धवल दीप्त, यहाँ पर ध्वनि पुनरावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। तो सुंदर तरीके से यहाँ पर उन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है जो युद्ध का मूल कारण है। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देशमुख की लालिमा है बची जिनके लुटे सिंदूर से। कि तब जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो क्या होता है? तब सम्मान से जाते हैं गिने, किसके नाम? नाम उनके, किसके? जो इस देश में अपना बलिदान कर चुके हैं, जो इस देश के लिए अपने आप को शहीद कर चुके हैं। देशमुख की लालिमा बची है जिनके लुटे सिंदूर से। कि देश का लालिमा यानी देश की मान मर्यादा किससे बची है? लुटे हुए सिंदूर से, यानी उन विधवा स्त्रियों के सिंदूर से। उन विधवा स्त्रियों का सिंदूर तो लुट चुका है, लेकिन देश की लालिमा, देश की मान मर्यादा बचा ली गई है। देश की इज्जत बचाने के लिए या चढ़ा जिसने दिए निज लाल है। और इस देश की मान सम्मान और इज्जत को बचाने के लिए उस माँ ने, जिन्होंने अपने निज यानी अपने लाल यानी पुत्रों को क्या कर दिया है? बलिदान कर दिया है, चढ़ा दिया है, यानी बलि चढ़ा दिया है, यानी अपने पुत्रों को युद्ध में शहीद होने के लिए भेज दिया गया है। तो यहाँ पर सम्मानित किया जाता है उनको, किनको? युद्ध के बाद जो अपने देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। ईश जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई कि केवल आवरण। ये ईश्वर ही जानता है कि देश की मान मर्यादा का जो विषय है वो वास्तविक है या केवल भ्रम है। क्योंकि लोगों को भ्रमित करने के लिए भी युद्ध करवाए जाते हैं, लोगों को ये दिखाने के लिए कि राजनेता अपनी कुर्सी पर बैठकर बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, अपनी मान मर्यादा को दिखाने के लिए, अपने पराक्रम को दिखाने के लिए भी क्या करते हैं? युद्ध करवा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कवि इस बारे में जागरूक करना चाहते हैं कि ईश्वर जाने कि देश की लज्जा का जो विषय है वो वास्तव में कोई तत्व है या केवल आवरण यानी ढोंग मात्र है। तो क्या कहना चाहते हैं कि राजनीति में कुटिल व्यक्तियों के द्वारा ऐसा ढोंग भी रचा जाता है कि वो देश को बचाने के लिए उन्होंने अपनी सेना को भेजा और उन्होंने उचित समय पर उचित निर्णय लेकर युद्ध के द्वारा अपने देश की रक्षा कर ली। उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का जो कि जलती आ रही चिरकाल से, स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी। क्या कहते हैं? उस हलाहल सी, यहाँ पर भी क्या है? उपमा अलंकार है। हलाहल क्या? हलाहल कौन सा था? जो शिव ने पी लिया था, जो समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था, जिसको क्या कहा गया? हलाहल कहा गया, और उसे शिव ने ग्रहण कर लिया। इसी के कारण उनका गला नीला हो गया, तो नीलकंठ उनको कहा जाता है। तो उस विष के समान कुटिल द्रोह अग्नि, विद्रोह का जो भाव है, विद्रोह की जो अग्नि है जो कि जलती आ रही चिरकाल से, कि युद्ध वास्तव में परिस्थितियों का या कोई वास्तविक तत्व है या परिस्थितियों का परिणाम है या कोई विद्रोह का भाव है। जैसे कि हलाहल विष के समान इतना कुटिल विद्रोह का भाव है जो लंबे समय से, चिरकाल यानी बहुत लंबे समय से जलती चली आ रही आग है। किसकी आग? विद्रोह की आग, विरोध की आग, द्वेष की आग, आपसी वैमनस्य की आग। स्वार्थ लोलुप, स्वार्थ से लबालब कह सकते हैं, या स्वार्थ से लिपी हुई, स्वार्थ से पुती हुई सभ्यता के जो अग्रणी हैं। अग्रणी कौन? जो
करने वाले व्यक्ति हैं, जो राजगद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो स्वार्थ के भाव से युक्त हैं, उन नायकों के पेट में जठराग्नि सी। जठराग्नि क्या होती है? जो हमारे भोजन को पचा देती है, या उस अग्नि के समान कोई ऐसा भाव जो हमेशा जलता रहा है। किसका भाव? विरोध का भाव, विद्रोह का भाव, आपसी वैमनस्य का भाव, जो लंबे समय से दीप्त है। विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है। यहाँ पर कवि सचेत करते हुए क्या कहते हैं कि विश्व, इस संसार का जो मानव है, उसके हृदय में, उसके मन में निर्द्वेष में, निर्द्वेष यानी बिना किसी विरोध के, मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, यानी विरोध का भाव। द्रोह यानी वैमनस्य की अग्नि नहीं हो सकती बिना किसी द्वेष के, बिना किसी विरोधाभास के। उसके मन में कोई भी वैमनस्य की अग्नि नहीं जल सकती, यानी शत्रुता का भाव नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी लड़ना नहीं चाहता। कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म, कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो बिना वजह के लड़ना चाहे। फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से। और ये अग्नि की लपटें, अग्नि की ज्वाला क्यों फैलती है? व्यक्तियों की विषैली, विषैली यानी विष से भरी हुई सांस क्या है? उनके भाव हैं। सांस जीवन का प्रतीक है। सांस से ही हम अपने, जब तक मानव के शरीर में सांस है, वो अपने भाव प्रकट कर सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के मन में विषैला भाव होगा, वो उसकी सांस से ही, यानी उसकी बात से ही दूसरे तक पहुँचेगा। यानी व्यक्तियों की जहरीली बातों से ही समाज में ऐसी अग्नि की लपटें, यानी विरोध के भाव की लपटें फैलती है। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, कि हर समय जब भी कोई युद्ध हुआ है, उस युद्ध से पहले दुविधा का भाव है कि युद्ध करें या ना करें। उबलते हुए क्रोध को वो दुविधा रोकती है, उसे रोकने का प्रयास या प्रयत्न करती है। दुविधा किस बात की है? कि युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, कि हर युद्ध से पहले मानव ये सोचता है, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है? कि वास्तव में कि क्या एक अमोघ शस्त्र केवल युद्ध है, कि इसका उपचार, इसका अगर कोई हम हल निकालें तो क्या इसका हल केवल युद्ध मात्र है? कहने का भाव क्या है? यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि वर्तमान संदर्भ में जो परिस्थितियाँ, देखिए ये जो कविता लिखी गई थी, ये विश्व युद्ध के बाद लिखी गई कविता है। तो विश्व युद्ध में जो हालात हुए थे, जो परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों ने कवि को बहुत प्रभावित किया। तो यहाँ पर उन्हीं परिस्थितियों की ओर वो संकेत करते हुए कहते हैं कि युद्ध ऐसा नहीं होता कि अचानक से हो गया। युद्ध से पहले बहुत सी दुविधा मानव के हृदय में उबलते हुए क्रोध को रोकने का कार्य करती है। और मनुष्य हर युद्ध से पहले ये सोचता है कि क्या केवल शस्त्र उठाना ही एक उपचार है, यानी समाधान है। एक ऐसा समाधान, एक ऐसा अमोघ समाधान जिससे कि युद्ध को रोका जा सकता है। तो क्या ये शस्त्र के द्वारा ही संभव है, यानी युद्ध के द्वारा ही संभव है? तो यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक मानव युद्ध से पहले ये सोचता है कि क्या केवल एक युद्ध ही ऐसा शस्त्र है जो लक्ष्य पर ठीक तरीके से लगता है, या एक अगर कहें कि ऐसा बाण जो कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता। क्या केवल युद्ध ही वो इलाज है, वो उपचार है इन परिस्थितियों का समाधान ढूंढने के लिए? अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरल द्रोह का। अन्याय का यानी अन्याय के लिए आवाज़ उठाना। अपकर्ष का मतलब क्या है? पतन। अपकर्ष यानी पतन। और विष का, गरल द्रोह यानी विद्रोह का, विरोध का भाव क्या है? विष का गरल से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? जहरीला जिसको कहें, या विष से युक्त जिसको कहें। द्रोह यानी जो विरोध का भाव है, वैमनस्य का जो भाव है। लड़ना उसे पड़ता मगर ओ जीतने के बाद भी, रणभूमि में देखता है सत्य को रोता हुआ। कि माना कि मानव को लड़ना पड़ता है, लेकिन ओ जीतने के बाद भी, और अगर वो जीत भी जाता है तब भी रणभूमि यानी युद्ध क्षेत्र में देखता है सत्य को रोता हुआ। सत्य हमेशा रोता हुआ उसे दिखाई देता है। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में। विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। विजयी पुरुष, कीचड़ से अभिप्राय क्या है? आंसू।
कीचड़ से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि आंसू नयन, आंखों से आंसू उसके बहते रहते हैं। उस सत्य के आघात से है झंझना उठती शिराएं प्राण की ऐसा सी, कि मानव के जो शिराएं हैं, मानव के जो प्राण हैं, वो झंझना उठते हैं उस सच्चाई को देखकर। देखिए सच्चाई क्या है, सत्य यहाँ पर क्या है, सत्य है विनाश, कि युद्ध का परिणाम क्या है, विनाश। और उस विनाश को देखकर मानव रो उठता है, उसकी आंख से वो विजयी पुरुष, वो विजय होने के बाद भी उसकी आंख से आंसू निकल पड़ता है उस सत्य के, उस सच्चाई के आघात से। जो उसके प्राण शिराएं हैं, उसकी जो धमनियां हैं, वो भी झंझना उठते हैं, वो भी असहाय सी प्रतीत होती हैं। सहसा विपंची लगे कोई अपरिचित हाथ, जो वह तिल मिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। और वो कैसे तिलमिला उठता है, जैसे सहसा यानी अचानक, विपंची क्या होता है, कोई वाद्य यंत्र, जैसे वीणा कह सकते हैं, जैसे वीणा के तारों पर कोई अपरिचित हाथ लगते ही वो तिलमिला उठता है, यानी स्वर उत्पन्न करने लगता है। मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है, लेकिन वो ये जानता है कि ये जो उसे युद्ध रूपी चोट को सहन करना पड़ रहा है, इसका कोई उत्तर उसके पास नहीं है, यानी इस युद्ध को रोकने का कोई कारण उसके पास नहीं है। तो कहने का भाव क्या है कि माना कि मानव युद्ध क्षेत्र में चला जाता है, वो जीत भी जाता है, लेकिन जीतने के बाद जब वो रणभूमि में विनाश को देखता है तो वो रो पड़ता है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, उसकी जो प्राण ध्वनियाँ हैं, उसकी जो शिराएं हैं, उसकी जो रक्त वाहिनियाँ हैं, वो सब झंझना उठती हैं। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वीणा पर किसी अपरिचित का हाथ लगने पर वो एक ध्वनि उत्पन्न करती है, सहसा एक आवाज़ उत्पन्न करती है, बिल्कुल वैसे ही मानव भी इसी प्रकार तिलमिला उठता है, लेकिन उसके पास इसका अगर देखें तो कोई उसको रोकने का कोई कारण उसके पास नहीं है, या कोई उसका उत्तर उसके पास नहीं है कि इसका कारण क्या था, क्या इसे रोका जा सकता था, क्या इस विनाश को टाला जा सकता था, उसका उत्तर उसके पास नहीं है। तो यहाँ इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही झंझना उठती है, यहाँ अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे क्या है? सहसा हृदय को तोड़कर करती प्रतिध्वनि प्राणगत, अनिवार अस्त्याघात की, नरका बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। क्या कहते हैं? सहसा अचानक हृदय को तोड़कर, मन को तोड़कर, उस कठोरता को छोड़कर करती है, यानी निकलती है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि एक, जब हम कोई आवाज़ करते हैं तो उसका उत्तर एक प्रतिध्वनि के माध्यम से मिलता है, तो एक प्रतिध्वनि मिलती है प्राणगत, प्राणों से, अनिवार, जिसका निवारण नहीं हो सकता, और वो किसकी है? सत्याघात की, यानी सच्चाई की वो प्रतिध्वनि निकलती है। कब? अचानक से उस हृदय के कठोरता को तोड़कर एक प्रतिध्वनि सुनाई देती है, और वो सत्य के आघात की प्रतिध्वनि है। नर का बहाया रक्त, हे भगवान, कि युद्ध भूमि में क्या किया? नर का ही तो रक्त बहाया, हे भगवान मैंने क्या किया। और ये क्या है? पश्चाताप है। लेकिन मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। लेकिन कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य के प्राण शायद पत्थरों के बने हैं। एक बार पश्चाताप करने के बाद भी, विनाश देखने के बाद भी दोबारा से क्या होता है? इस दंश को के दुख भूल कर, कि इस पीड़ा को, इस दुख को भूलकर, इस दंश को यानी इस युद्ध से मिले हुए घावों, इसके दुखों को भूलकर होता समर आरूढ़, फिर से युद्ध भूमि की ओर जाता है, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। कि दोबारा से वो क्या करता है? एक बार दुखी होता है, लेकिन फिर उसका जीवन उसी धर्रे पर चल पड़ता है, वो फिर उसी स्वार्थ के वश में वशीभूत होकर मारता है, मरता है, और विजय पाकर फिर से वो क्या करता है? अश्रु बहाता है। यूँ ही बहुत पहले कभी कुरु भूमि में नर मेघ की लीला हुई जब पूर्ण थी, कि ऐसे ही कुरुभूमि यानी कुरुक्षेत्र में नर मेघ की लीला हुई जब पूर्ण थी, कि नर के युद्ध की जो लीला पूर्ण हुई, पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, पीकर लहू आदमी के वक्ष का यानी उसकी छाती का, व्रजांग पांडव भीम का मन हो चुका परेशान था। कि
भीम ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि वो दुष्यंत की छाती चीर कर उससे ब्रजांग पांडव यानी ब्रज के अंगों के समान कठोर मजबूत भीम का मन परिशांत हो चुका था। कब? जब उसने दुष्यंत की छाती चीर डाली थी। और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी, व्रत से मुक्त हुई केशी केशधारी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, कि वो ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि वो कोई मानवी थी या जलती हुई जागृत शिखा थी, अग्नि की, प्रतिशोध की अग्नि की जलती हुई ज्वाला थी। क्योंकि द्रौपदी ने ये प्रण किया था कि दुशासन, यहाँ पर शायद मैं कुछ गलती कर गई, दुशासन ने जब उसकी शिखा पकड़कर उसे घसीटा था तब उसने ये प्रण किया था कि मैं उसकी छाती से निकले हुए लहू से अपने बालों को जब तक नहीं धो लूँगी तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। और भीम ने उसी व्रत को पूर्ण करने के लिए दुशासन की छाती को चीर कर उसमें से लहू लिया और द्रौपदी के खुले केशों को उनसे युक्त कर किया। तब द्रौपदी ने अपनी शिखा को बांधा था, अपने बालों को बांधा था। तो ऐसे में कवि कहते हैं कि वो एक मानवी थी, यानी एक मानवीय रूप में, एक महिला के रूप में थी, या एक जलती हुई जीती जागती प्रतिशोध की ज्वाला थी। दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से रक्तवेणी कर चुकी थी केश की, कि अपने दांतों को पीसते हुए क्रोध के भाव से युक्त। लेकिन वो क्रोध कैसा था? अंतिम था, क्योंकि उसका व्रत अब पूर्ण हुआ। और रक्त वेणी, अपनी चोटी जो रक्तिम कर चुकी थी, अपने केश की वेणी उसने बना ली, चोटी उसने गूंथ ली। केस जो 13 बरस से थे खुले। और ये प्रतिज्ञा कब पूर्ण हुई, ये व्रत कब पूर्ण हुआ? 13 वर्षों के बाद उसने अपनी चोटी को गूंथा था, क्योंकि इतने समय के बाद दुशासन का भीम के द्वारा वध किया गया था। और ये क्या यहाँ पर क्या है कि केश जो 13 सालों से खुले थे, जिनको उसने व्रत के कारण खुला छोड़ रखा था, अब उसने अपने उन्हीं केशों को वेणी के रूप में, रक्त युक्त वेणी के रूप में अपने केशों को उसने बांध लिया था। तो ये किसके कारण था? ये प्रतिशोध के कारण, प्रतिशोध की अग्नि का परिणाम था। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोणसुत के शीश की मणि छीनकर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी। ये जो घटनाक्रम दिखाया है ये कौन सा है? जब अग्नि के समान जलते हुए पांडव भीम ने द्रोणसुत यहाँ पर कौन है? अश्वत्थामा है, उसके शीश पर जो मणि थी उसको छीन लिया था। और ये उसने क्यों छीनी थी? क्योंकि जो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है उसने 5 पांडव पुत्रों को मार दिया था। क्या सोचकर मारा था? उसने ये प्रण लिया था कि वो 5 पांडवों को मार देगा, और शिविर में जहाँ उनके नन्हे बालक सो रहे थे उसने उनको 5 पांडव भाई समझकर उनको बेद डाला था, उनको उनकी हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर उसी का प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए भीम ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि विराजमान थी उसको छीन ली थी, और छीनकर हाथ में रख दी प्रिया के मग्न हो। और द्रौपदी के हाथ में रख दी थी 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी, और वो उन 5 बालकों की मृत्यु का मूल्य था, यानी उनका बदला था कौरवों का श्राद्ध करने के लिए। और विरोध का ही परिणाम है, जलते हुए प्रतिशोध के भाव का ही परिणाम है कि कौरवों का श्राद्ध करने के लिए, या कि रोने को चिता के सामने शेष जब था रह गया कोई नहीं, कि अब उनके परिवार में कोई नहीं बचा था, सभी कौरव मारे जा चुके थे, केवल 2 ही थे, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा, और कोई नहीं बचा। वृद्धा यहाँ कौन है? गंधारी है, और अंधा यहाँ पर कौन है? उनका पिता धृतराष्ट्र है। तो केवल ये 2 ही व्यक्ति पीछे रह गए थे कौरवों का श्राद्ध करने के लिए, उनकी चिता पर शोक व्यक्त करने के लिए, या उनकी मृत्यु पर रोने के लिए। और ये किसके कारण हुआ? केवल प्रतिशोध के कारण। जो विरोध का भाव था, विद्रोह का भाव था, मन में एक दूसरे के प्रति जो जलती हुई अग्नि का भाव था, उसी के कारण अब पीछे कोई नहीं बचा था। एक इतना बड़ा परिवार जिसके सैकड़ों पुत्र थे, 100 पुत्र थे, आज
वहाँ पर कोई नहीं, केवल एक वृद्धा स्त्री और एक अंधा पिता है। यानी एक वृद्ध माता और एक अंधे पिता के सिवा, यानी गांधारी और धृतराष्ट्र के सिवा अब पीछे कोई नहीं बचा। और ये किसका परिणाम था? युद्ध का परिणाम था। तो इस कविता के माध्यम से दिनकर जी बताना चाहते हैं कि युद्ध का परिणाम हमेशा ही विनाशकारी होता है और पश्चाताप के सिवा पीछे कुछ भी शेष नहीं रहता। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।